लेट द बेसिक क्वेश्चन। बड़े अकाउंट सम करने में तो अपनी हैसियत नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक से करते हम लोग, मेरा रिवीजन होगा। फाइंड द टोटल सेल्स। There are two questions. Question one है find the total sales. Data on 1st April 2019 we got. Data on 31st March 2020 we got. 1st April 2019 that is opening data है. 31st March 2020 that is a closing data. So we got opening data versus closing data. Then a collection from data. Collection from data. Data से collect. Bad debt से discount allowed है. Return from customer. Return from customer the sales return. और we got cash sale. Now the total sale. बस कथा ही सुनना है, कुछ टेंशन ले लेगी, कुछ दे दो। तो total sale equal to cash sale plus credit sale. कैश सेल और क्रेडिट सेल ऐड करें तो टोटल सेल आएगा। यहाँ पे कैश सेल ऑलरेडी दिया है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्रेडिट सेल फाइंड करना है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल ऐड करके टोटल सेल आ जाएगा। अब क्रेडिट सेल निकालने के लिए इधर ओनली डेटर्स का इन्फॉर्मेशन है, तो खाली डेटर अकाउंट ड्रॉ करने हैं। सेकेंड सम में डेटर का भी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिट बिल रिसीव का भी इन्फॉर्मेशन है। अगर बिल रिसेल का भी ओपनिंग क्लोजिंग है और डेटा का भी ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा तो हम अप्लाई करेंगे डेटा बिल रिसेल दोनों बनाना है। इसलिए बिल रिसेल का कुछ नहीं दिया है, बिल रिसेल नहीं बनाना है। क्वेश्चन वन का आंसर लिखेंगे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, ऐसा इसका डेटर अकाउंट। बस रफली लेजर अकाउंट बनाना है, पूरा डिटेल पर्टिकुलर रुपये सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो डेटा अकाउंट, डेटा इज असेट्स, तो असेट्स का ऑलवेज होगा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रोक डाउन एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। असेट जो भी रहेगा, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता पहला, क्रेडिटर होता था तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन दैट इज ओपनिंग, उसका अपोजिट बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग। तो डेटा का टू बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग एंड द बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग बैलेंस दिया है 20,000, तो डेटा का ओपनिंग बैलेंस 20,000, तो डेटा 20,000 ओपनिंग बैलेंस। Data 31st March 2020 that is closing balance 35,000. So first opening and closing we will fill. Now there are collection from data. Collection from data. Collection cash bank account debit to data. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश बैंक टू डेटर, तो डेटर क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड लिख लिया बाय कैश बैंक। कलेक्शन फ्रॉम डेटा, तो कैश बैंक टू डेटर, तो डेटर में बाय कैश बैंक। एक कलेक्शन का हो गया, अमाउंट है 68,000, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। देन है बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों का इंग्लिश सेम ही था। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, थोड़ा शांति में रखिए, एनर्जी बाहर भी काम आएगा। पूरा एनर्जी यहाँ पे यूज करते तो बाहर क्या आएगा। बैड डेब्ट्स टू डेटर, तो डेटर में बाय बैड डेब्ट्स। डिस्काउंट अलाउड, सेम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर में बाय डिस्काउंट अलाउड 3,000।
Then a return from customer, sales return. Sales return account debit to debtor. तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न, सब क्रेडिट स्टडी आ गया। अमाउंट है 8000। अब एक कैश सेल है, कैश सेल का एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मैं कैश टू सेल्स है तो कैश का एक पोस्टिंग डेटा आया नहीं, तो ऐसे ही कैश सेल का डेटा में कोई एंट्री नहीं आएगा सोसाइटी में अंदर, बस हो गया। तो जितना डेटा से रिलेटेड मैटर है उसका एंट्री करना उसके अंदर। कैश सेल में डेटा से कनेक्टेड कोई पॉइंट नहीं आने वाला है। कैश टू सेल्स, कैश आ रहा है सेल आ रहा है, नो डेटा इसके अंदर, छोड़ दो उसको बस। अब इसको टोटल करूँगा मैं 3 0 8 9 8 16 16 4 20 20 25 2 8 8 3 11 95,000। ये 95,000 को बोलते हैं लोग क्रेडिट सेल। ये 95,000 का वर्ड बोलेंगे लोग। इधर का पहले टोटल करना है पूरा, ये सब टोटल करना है। तो 1,15,000, 1,15,000 में से वो 20,000 लेस कर दूंगा तो आएगा 95। क्रेडिट सेल का एंट्री था, क्रेडिट सेल का एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल, तो डेटा का जो बैलेंस आएगा वो ये क्रेडिट सेल। इस तरह से 95 का क्रेडिट सेल हो गया और 1,20,000 कैश सेल हो गया। इसके नीचे लिखूंगा टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल है 1,20,000 and the credit सेल है इधर 95,000, 2,05,000, 2,15,000 बस। इस तरह से हम लोगों का भी ये एक डेटा अकाउंट ड्रा करना पड़ा। तो टोटल सेल फाइंड करना है, तो टोटल सेल फाइंड करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द डेटा अकाउंट। अगर बिल सेल का भी इंफॉर्मेशन है तो बिल सेल भी बनाना पड़ेगा, अभी नहीं है। और डेटा से रिलेटेड जो भी एंट्री है वो सब पोस्ट करके क्लोज करो। टोटल कर लिया 1,15,000 आया, 1,15,000 में से 20 माइनस कर दिया 95, जब ये क्रेडिट सेल बस। और फिर कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड कर दो, यू गेट अ टोटल सेल्स। पाँच कीजिए दीदी। फाइंड अगेन टोटल सेल्स। डेटर ऑन 31st March 19, डेटर ऑन 1st April 18। तो डेटर ऑन 1st April 18 और 19 ओपनिंग रहेगा और फिर 18 में क्लोज करेंगे। मतलब दुनिया 2019 और 18 में चलता है। तो 18 ओपनिंग है, 19 क्लोजिंग है। बिल रिसेबल भी अप्रैल 18 एंड मार्च 19 द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब बिल रिसेबल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, तो व्हेन द बिल रिसेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा ना, बिल रिसेबल अकाउंट भी ड्रॉ करना है। बिल रिसेबल का ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन नहीं है, ओनली वी विल ड्रॉ द डेटर अकाउंट। व्हेन द बिल रिसेबल का ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन रहेगा, वी विल गो फॉर अ बिल रिसेबल आल्सो। का ओपनिंग क्लोजिंग का रहेगा, तो बिल रिसेबल अकाउंट में ड्रॉ करना, साथ में डेटर, पहला डेटा करना, बाद में नीचे बिल रिसेबल। देन वी गॉट अ सेल्स अगेंस्ट कैश, सेल्स अगेंस्ट कैश, दैट इज कैश सेल।
सेल्स अगेन कैश का मतलब कैश सेल है, तो 70 कैश सेल है, वो कैश सेल का एंट्री अकाउंट में नहीं आएगा, वो बाद में साइड में आएगा। बिल रिसीवेबल इंडोर्स, बिल रिसीवेबल ऑनर, डिस्काउंट अलाउड है, अमाउंट इरिकवरेबल दैट इज बैड डेब्ट्स, अमाउंट इरिकवरेबल दैट इज बैड डेब्ट्स। फिर सेल्स रिटर्न एंड रिसीव फ्रॉम डेटर। अच्छा, अगेन डेटर असेट्स है, असेट्स है तो डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, और इस साइड जाएगा बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, कैरी डाउन। सेम बिल रिसीवेबल भी असेट्स है, असेट्स है तो डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोक डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। नाउ डेटर ऑन 31 मार्च 90 दैट इज क्लोजिंग है 80,000। डेटर्स 60 का ओपनिंग है 1 अप्रैल का, तो डेटा का ओपनिंग क्लोजिंग। बिल रिसीवेबल ओपनिंग 40,000 एंड बिल रिसीवेबल क्लोजिंग 60,000। इस तरह से पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल करना है। अभी सेल्स अगेंस्ट कैश है, दैट इज कैश सेल, हो इग्नोर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर अकाउंट्स। बिल रिसीवेबल इंडोर्स, धन्यवाद। बाकी लोग हरी कथा अनंता है, सुनते रहिए। तो बिल रिसीवेबल इंडोर्स, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिट साइड में, तो बाय क्रेडिटर। $7,000 that is bill indoors। बिल रिसीवेबल ऑनर, बिल रिसीवेबल ऑनर मैच्योर, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होता है। कैशबैक टू बिल रिसीवेबल, कैशबैक टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बाय कैशबैक ऑनर 12,000। Discount allowed, discount allowed to debtor, discount allowed to debtor, debtor by discount allowed 1,000। Discount amount irrecoverable, that is bad debts, bad debts to debtor, debtor by bad debts, by bad debts 3,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू डेटर। बाकी लोग जल्दी से क्या नमक मिर्ची फेंक देंगे, बस नींबू मिर्ची फेंक देंगे। बाय सेल्स रिटर्न 8,000। तो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। एंट्री बाहर तो करते रहने, नहीं बाहर इधर देखते रहने का। And then a receive from debtor, that is collection from debtor, cash bank to debtor, the debtor by cash bank। 80,000 just miss। इस तरह से ऑल एंट्री पास कर दी, एक्सेप्ट को कैश अगेंस्ट सेल्स का। इतना होने का पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करने हैं हमेशा, पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करना है, उसका जो बैलेंस आएगा वो डेटा में जाने वाला है। तो पहले इसको क्लोज करो, तो 19 हो गया 79, 79,000, तो 39,000 का बैलेंस आ गया। ये जो 39 था बैलेंस आया, इसको अलग इस सब में बिल रिसीवेबल का अकाउंट तो बना दिए,
बिल रिसीवर का सबसे पहला स्टार्ट क्या था, बिल ड्रॉ करने आप तो कहीं बिल ड्रॉ दिया था, बिल ड्रॉ नहीं, तो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करो, बिल रिसीवेबल जो बैलेंस आएगा वो बिल ड्रॉ का एंट्री है। बिल रिसीवेबल टू डेटर, बिल ड्रॉ। अब बिल रिसीवेबल टू डेटर, तो बिल रिसीवेबल वाले में टू डेटर, तो डेटर वाले में बाय बिल रिसीवेबल, इसका सेकंड में डालना होगा। बिल रिसीवेबल वाले में टू डेटर, तो डेटर वाले में बाय बिल रिसीवेबल आएगा उस साइड, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट पोस्टिंग 39। तो पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करके जो बैलेंस आएगा वो डेटर में डालो। अब इसको क्लोज करूँगा मैं, पक्का रॉन्ग हुआ ना तस्वीर? नहीं, क्या नहीं, गलत है ना? 1,21,000 ऐसे कुछ। नहीं, एक साइड और नीचे का सीजन नहीं जुड़ेगी। 4 12 92,000 प्लस 39,000 और प्लस 80,000, 2,11,000 उससे 2,11,000, और उसमें से वो माइनस कर दूंगा 60,000, 1,51,000। इसको कर दो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स। अब एक क्रेडिट सेल है, इधर पे कैश सेल था, दोनों को टोटल करके टोटल कैश सेल, टोटल सेल। धन्यवाद। क्या सेल्स प्लस क्रेडिट, तो क्या सेल था 70,000 और क्रेडिट सेल 151, 221। इस तरह से आप टोटल देते एग्जाम क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उसमें क्रेडिट सेल गायब रहेगा, तो इस तरह डेटा अकाउंट ड्रॉ करना है। बिल रिसीवेबल का भी इंफॉर्मेशन, तो बिल रिसीवेबल बनाना है, पहले बिल रिसीवेबल क्लोज करना है, उसके बाद फिर डेटा। और चीज़ें तो चालू करेगी, चले। फाइंड द टोटल परचेज, इसके पहले टोटल सेल्स का था, तो टोटल सेल्स के लिए डेटर अकाउंट था, अभी टोटल परचेज के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट रिसीव, पेमेंट मेड, पेमेंट मेड किसको मेड, पेमेंट क्या रहेगा, क्रेडिटर को। बिल रिसीवेबल इंडोर्स, क्रेडिटर ऑन 1 April 15, 1 April 15 that is the opening creditor, and creditor on 31st March that is closing। कैश परचेज दिया है, अब कैश परचेज हम लोग बाद में करेंगे। इसमें कई बिल्स टेबल का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो खाली क्रेडिटर कौन आएगा, सर है ना बिल रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया, बिल रिसीवेबल का, बिल्स पेबल का नहीं। डेटर और बिल रिसीवेबल का रिलेशन एक साथ है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का रिलेशन एक साथ है ना। क्रेडिटर लायबिलिटी स्टार्ट होता है, तो लायबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, और उसका अपोजिट टू बिल करेगा। डेटर डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिटर क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो डेटर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 38,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 38,000 ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिटर 31st March on 16 72,000, ओपनिंग आवे क्लोजिंग। चलो मैं आगे, चलो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज लायबिलिटी। इतना क्यों याद करते रे, मैं बोला है तुम लोग याद करके दो लोग, हम लोग को भी याद करना पड़ेगा ना। हाँ तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न,
creditor to purchase return 5,000. Then a discount earned, creditor to discount received, earned मतलब received, creditor to discount received. दो हजार. पेमेंट मेड, पेमेंट किया, किसको क्या रहा, क्रेडिटर को क्या रहा, क्रेडिटर टू कैश बैंक, क्रेडिटर टू कैश बैंक पेमेंट 1,10,000. बिल रिसीवेबल इंडोर्स, सॉरी एंट्री बोल रही थी उधर ही आई. बिल रिसीवर इंडोर्स, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर डेबिट साइड है, क्रेडिटर डेबिट साइड टू बिल रिसीवेबल. धन्यवाद. बाहर में देख करो तो झुटन ड्यूटी करेंगे लोग, क्यों इतना इंतजार होता है, हम लोग को एम्बैरसिंग फील करवा रही है. बिल इंडोर्स और ये ओपनिंग क्लोजिंग तो हो गया. कैश परचेज का एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इधर पर कहीं परचेज और कैश नहीं है, बस हो गया, हो गया. और चलो ऐड कर दोगे 7 7 14 14 16 16 की 1 1 3 3 10 22 2,06,000. तो 1,62,000 1,68,000. इसको कर लो क्रेडिट परचेज बराबर है क्या, आपका बराबर है कि नहीं. ना हम लोग को टोटल परचेज चाहिए, तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज. कैश परचेज अभी 68,000 था और ये 1,68,000 हो गया, 2,36,000. बस इस तरह से भी हम लोग एक एक अकाउंट कर रहे हैं, ऐसा बाद में एक साथ करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा. और दीदी get to the next question number 4. We got the creditor first April 2017 and the bills payable first April 17. creditor ओपनिंग दिया है, bills payable को ओपनिंग दिया है. अब creditor bills payable दोनों का ओपनिंग दिया हुआ है, तो दोनों को ड्रॉ करना पड़ेगा. creditor and bills payable. Payment made, that is payment made to creditor, creditor to cash. Bills payable honor, बिल्स पेबल टू कैश बैंक है, बिल रिसीवेबल ऑनर नहीं, बिल्स पेबल ऑनर है. अब आगे जो ऐसे यहाँ पर हाँ आराम से रिलैक्स रहने वाले. बिल्स पेबल ऑनर, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर का परचेज रिटर्न, return to supplier means purchase return. Bill receivable endorse, creditor to bill receivable. Bills payable dishonor, reverse. Bills payable to creditor, bill accepted, creditor to bills payable. और dishonor हो रहा, bills payable dishonor, bills payable to creditor. कैश परचेज का हम लोग साइड में करते हैं. Bills payable on 31st March 18. That's a closing bills payable. And creditor तरफ से दोनों, इधर opening दोनों था, इधर closing है. And then bill endorsed dishonor. Bill endorsed dishonor. Debtor to creditor. Bill endorsed dishonor. Debtor account debit to creditor. देखिए
बिल इंडोर्स डिजाइनर लास्ट लिखा होगा बिल रिसेल वाले में 18 या 17 होगा 18 कितना नंबर पे है क्या लिखे हो क्या बोल रही है ए गुप्ता जी, क्या बोल रही है मैंने गलत लिख दिया इसमें। हाँ मैंने बाद में चेंज किया था उसको क्या लिखी है एंट्री डेटर टू डेटर डेटा टू क्रेडिटर नहीं डेटर टू डेटर ही लिखी। डेटा टू डेटा लिखी है बहुत बढ़िया लिखिए चलो कैलकुलेट टोटल परचेज चल क्रेडिटर का पहला ओपनिंग बैलेंस है 46,000 बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 26,000 बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 64,000 क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 87,000 इससे पहले ओपनिंग क्लोजिंग नाउ पेमेंट मेड क्रेडिटर टू कैश bills payable honor bills payable to cash bank bills payable to cash bank amount है 29 इधर का पेमेंट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव return to supplier purchase return creditor to purchase return creditor to purchase return bill receivable endorse तो क्या आएगा creditor to endorse तो क्या है मतलब creditor to bill receivable endorse 8,000 bills payable designer bills payable to creditor bills payable to creditor bills payable designer bills payable to 12,000 अब bills payable to creditor है creditor वाले में by bills payable वो तो बाद में आएगा क्लोजिंग हो गया बिल इंडोर्स डिजॉनर डेटर टू क्रेडिटर डेटर वाले में टू क्रेडिटर वाले में बाय डेटर इंडोर्स बिल डिजॉनर जैसे द बिल रिसीवेबल का पहले क्लोज करेंगे वैसे बिल्स पेबल भी यहाँ क्लोज करेंगे पहले तो 41 1,05,000 79,000 इसको बोलते हैं बाय क्रेडिटर बोलो अब ये बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिटर जाएगा बिल एक्सेप्टेड है वो बिल एक्सेप्टेड का एंट्री था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल क्रेडिटर टू बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल वाले में बाय क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट ये बिल एक्सेप्टेड है अब बिल्स पेबल बाय क्रेडिटर है तो क्रेडिटर वाले में टू बिल्स पेबल 79 बस चुनना 8 से 14 8 से 24 30 39 30 46 4 10 17 725 256 56 58 63 7 193 193
बाय क्रेडिट परचेज। आ रहा है हाँ कोई भरोसा नहीं। टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज ऑफ 50 काम है क्या 57 और ये 193 2,50,000। और कीजिए दीदी क्वेश्चन ऑफ पासवर्ड अलग है। Ascertain the stock on 1st April 2016. Ascertain means calculate. Ascertain means calculate the stock on 1st April 2016. Sorry, 1st January. तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा। 1st जनवरी 2016 का स्टॉक कैलकुलेट करना है। मतलब स्टॉक ऑन 31 दिसंबर दिया है तो जनवरी का क्वेश्चन मार्क मिसिंग है और क्लोजिंग दिया है। अब हम लोग को स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक क्लोज रहता है तो ओपनिंग स्टॉक तो फर्स्ट स्टॉक निकालने का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना होगा। बट बिकॉज द ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग एकदम मतलब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट नहीं कर रहे हैं। शॉर्टकट में ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है तो उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का मतलब शॉर्टकट में ट्रेडिंग अकाउंट। शॉर्टकट मतलब क्या होता है पार्ट ऑफ कभी से लेके कभी तक तो 1st जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक। थोड़ा विटामिन डी कम कर देना पूरा ही कर थोड़ा कम कर चलेगा यार पूरा खोल ना चलेगा तो पूरा खोल मेरे को तो एकदम पूरा चाहिए। मैं लाइट बचेगा विटामिन डी आएगा अंदर तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग कॉल 1st जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट हम लोग कैसे लिखते थे यहाँ पर लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक तो ऐसे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है छोड़ दो। फिर लिखते थे हम लोग टू परचेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 परचेज 2,50,000 है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर बाय सेल्स 3,25,000। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 60,000। wages there 3,000 wages 3,000 yes wages 3,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया है। छोड़ दो सब लाइन छोड़ दो समझ लो। कैरेज इनवर्ड 5,000 कैरेज इनवर्ड और फिर कैरेज आउटवर्ड 8,000। कैरेज आउटवर्ड कहाँ निकलू इनवर्ड आउटवर्ड इसको लिखूंगा ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस धन्यवाद धन्यवाद अभी आता है बड़ा हिंट चाहिए रहता है। तो कैरेज आउटवर्ड ना हम लोग के यहाँ ना प्रॉफिट और लॉस में लिखते हैं। तुम लोग क्या अगर ट्रेडिंग हम लिख कर दो तो हम लोग कैरेज आउटवर्ड को प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जितना चीज़ दिया सबका सब उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो कैरेज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
तो दैट विल नॉट रिकॉर्ड हियर। बस अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। एक पॉइंट है, जब भी आपको रेट दिया रहा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ऑन सेल बोला रहेगा, ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, अगर बोलेगा ऑन सेल तो डायरेक्ट क्या करने है, सेल्स का जो अमाउंट है, सेल्स अमाउंट इनटू रेट, मतलब परसेंटेज, तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ऑन से अगर बोलते 25% ऑन सेल बोलता था, मैं डायरेक्ट 3,25,000 गुणे 25%। लेकिन ऑन कॉस्ट बोलेगा, ऑन कॉस्ट, तो क्या करना है, सेल्स अमाउंट इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। ये क्या मतलब है, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। 25% दिया ऑन कॉस्ट, तो 25 बटे 100 प्लस 25 यानी 125। 20% ऑन कॉस्ट, तो 20 बटे 120, 100 ऐड कर देंगे। 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, 10 बटे 110। 30% ग्रॉस प्रॉफिट, 30 बटे 130। अगर ऑन सेल बोलेगा तो ऐड नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली परसेंटेज। 20% बोला तो 20 बटे 110। देखिए ऑन कॉस्ट बोलेगा तो सेल का अमाउंट इंटू जो 20% बोला तो 20 अपॉन 100 प्लस 20, तो 20 अपॉन 120। 30% तो 30 अपॉन 130, ऐसा ये रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला, तो कॉस्ट बोला तो क्या करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे। सेल का अमाउंट, सेल कितना है, 3,25,000 इंटू कैसे करेंगे, 25% है तो 25 बटे 125 कितना आ रहा है, 62,500। छपे पागल, अच्छा हाँ मैं बोल रही 5 36 पागल, 65,000। धन्यवाद। पैसा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या है, तो ऑन कॉस्ट बोला है तो 3,25,000 गुणे 25 बटे 125 ये वाले का। बस हो गया। अब टैली करेंगे इसको, टोटल करूँगा तो 3,85,000। 3,85,000 माइनस कर दो उसको, ये 43 का 70, 3,20,000, 3,23,000, 62,000। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया 62,000। कैसे आया, 3,25,000 प्लस 60,000, 3,25,000 प्लस 60,000, 385 आ, माइनस पहला 65, माइनस ऊपर 5,3,8,000, माइनस 2,50,000, 62,000 और 62,000 आ गया ओपनिंग स्टॉक। कैरेज आउटवर्ड रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, हेंस इग्नोर। तो कैरेज इनवर्ड को लो, प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं आउटवर्ड को, इसलिए इसमें नहीं आएगा इग्नोर। तो अगर स्टॉक निकालना रहेगा तो हम लोग को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रा करना है, जैसे ट्रेडिंग का जैसे करते हो वैसे ही करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो दिया लिखो और ग्रॉस प्रॉफिट का ध्यान रखना है। रेट ऑन सेल दिया रहेगा तो डायरेक्ट सेल्स के अमाउंट का करेंगे। ऑन कॉस्ट दिया रहेगा तो सेल अमाउंट इंटू वो जो रेट दिया रहेगा, रेट अपॉन 100 ऐड करके करेंगे। बस उसका फिर टैली कर दो, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे।
असर्टेन स्टॉक ऑन 31st मार्च, जब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक अब निकालना है। परचेज दे दिया है तो पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को आपका लिख दो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2017 to 31 मार्च 2018 तक। क्या क्या ओपनिंग स्टॉक दे दिया पहले, तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं लोग, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक, 60,000। फिर क्या दिया है, परचेज कितना है, 1,00,000। लेकिन रिटर्न उसके ऊपर, तो परचेज को अंदर लिखो। फिर वेजेस दिया 40,000, वेजेस 40,000। परचेज रिटर्न, परचेज 8,000, तो लेस फ्रॉम परचेज। परचेज रिटर्न 8,000, परचेज लेस करेंगे 92। उसका सेल्स 2 लाख, बाय सेल्स 2 लाख। रिटर्न नहीं दिया ना सर। हाँ, मेरे को मन कर रहा अंदर लिखने का। रिटर्न इनवर्ड का होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड के बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड द परचेज रिटर्न, तो लेस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड है 10,000, 190। रिटर्न इनवर्ड। फ्राइट आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड 7,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दिया तो कोई टेंशन नहीं। टू ग्रॉस प्रॉफिट, अब किसका लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, 2 लाख का कि 1,90,000 का, हमेशा कुछ नहीं बोलता तो ये वाले अमाउंट को बोलते हैं ग्रॉस सेल। जो 2 लाख है उसको बोलते हैं ग्रॉस सेल, और 1,90,000 को बोलते हैं नेट सेल। ये जो रिटर्न माइनस करने वाला है वो नेट सेल होता है, और जो टोटल अमाउंट देता है उसको ग्रॉस सेल बोलते हैं। अगर कुछ नहीं बोला, खाली बोला कि ऑन सेल पे 20% करो, तो हमेशा नेट वाले पे करना है, नेट वाले पे। अगर वो मेंशन किया तो पे कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल 20%, ग्रॉस सेल वर्ड बोला तो ग्रॉस सेल पे करेंगे 2 लाख पे। कुछ नहीं बोला, खाली बोला 20% प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हमेशा नेट सेल पे करना है। और ऑन सेल दिया तो डायरेक्ट करेंगे 1,90,000 का 20%, 38,000 कौन है रे। और फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, बचपन में था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल 10,000, बस प्लस का डालो इसको, तो ये हो गया 1,00,000, 2,00,000, 2,37,000, 2,37,000, 37,000 बैलेंस आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो रिटर्न दिया तो रिटर्न को लेस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 20% निकालना है, किस पे निकालना कुछ नहीं बोलता, तो हमेशा नेट सेल पे निकालना है। इतना बोलते हैं तो भी 2 लोग पे लोग करेंगे, कुछ नहीं बोले तो ये नेट सेल 190, तो 190 का 20%। इसमें हम लोग को 20/120 नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑन कॉस्ट नहीं, ऑन सेल है। बस स्वाहा।